वेलकम डियर मुअज़्ज़िज़ सामईन। आपको मालूम है कि हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² या m = E/c², इसी इक्वेशन का सिलसिला हमने स्टार्ट किया है और उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने वो लेक्चर पेश कर रहे हैं। तो आज का हम वही सिलसिला बरकरार रखते हुए कि m = E/c² को जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं और कन्फ्यूजन होती है कि हाउ वी विल फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। यानी एक फोटॉन को हमने पहले ही जिक्र किया था कि फोटॉन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका जो डिस्क्रीट आजकल जो थ्योरी है कि मॉडर्न जो थ्योरी है अबाउट द नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ लाइट, कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलरली। और दूसरा आपको बताऊं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आजकल है वो है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है इनको हम फोटॉन के नाम से याद करते हैं। तो फोटॉन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और फोटॉन का कंसेप्ट आइंस्टाइन ने पेश किया था। तो यहाँ पर हमसे लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसकी तरफ नहीं बढ़ते। तो क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि मोमेंटम, रेस्ट मास ऑफ मोमेंटम आप लेते हैं कि ज़ीरो, तो अगर हम इस इक्वेशन का न्यूटन की इक्वेशन को इस्तेमाल करें तो किस तरह आएगा मोमेंटम ऑफ फोटॉन। आप अगर मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन को इस्तेमाल करें तो हम इसी तरीके से मोमेंटम का निकालेंगे फोटॉन का, या वो क्लासिकल तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम क्लासिकल तरीका इस्तेमाल करें, क्लासिकली हम मोमेंटम को किस तरह लिखते हैं, P = mv। P = mv यानी मास टाइम्स velocity is called momentum according to Newton and Galileo concept from classical physics। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर किसी जिस्म की मास को हम मुस्तकिल करें और वेलोसिटी बढ़ाए, फॉर एग्जांपल एक हाई स्पीड के साथ चलते हुए मोटरसाइकिल, दूसरा लो स्पीड के साथ चलता हुआ मोटरसाइकिल, तो मोमेंटम सबसे ज़्यादा किस में होगा, जो हाई स्पीड के साथ चलेगा। यानी यहाँ पर अगर हम मास को मुस्तकिल करें। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक ट्रक का मोमेंटम एक मोटर कार के मोमेंटम की बनिस्बत ज़्यादा होगा, उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है अगर यकसा वेलोसिटी के साथ दोनों हरकत में मौजूद। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ का मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। तो अगर हम देखें फोटॉन के लिए, अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हम मास को ज़ीरो पुट कर ले और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है c, तो आपको मालूम है तो मोमेंटम किस तरह आएगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन विल बिकम ज़ीरो। लेकिन हकीकत में मोमेंटम ऑफ फोटॉन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि फोटॉन एक मखसूस स्पीड के साथ जाता है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाता है, जिनको आप कहते हैं c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका मोमेंटम हम आइंस्टाइन की जो जनरल मैंने बात की थी कि आइंस्टाइन का जो कंप्लीट मास एनर्जी इक्वेशन है, आपको मालूम है कि मैंने लिखा था कि दिस इज इक्वल टू a² p² c² प्लस m0² c4। अब अगर इस मसावात में हम रेस्ट मास ऑफ फोटॉन को यहाँ पर पुट कर ले ज़ीरो, तो ये मुकम्मल टर्म आपको मालूम है ज़ीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा a² इज इक्वल टू p² c²। दोनों तरफ से अगर आप स्क्वायर रूट ले ले तो आपके सामने ये रिलेशन आ जाएगी, a इज इक्वल टू pc। a इज इक्वल टू pc। ये फोटॉन की एनर्जी को मालूम करने के लिए हम ये रिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लांक्स ने जो थ्योरी पेश की थी कि फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो इज इक्वल टू hf के बराबर हम लेंगे। ये यहाँ पर m भी मौजूद है,
कि फोटॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो इंटीग्रल मल्टीपल यानी n इज इक्वल टू 1 2 3, इट कैन नॉट बी 1 और 2 1 और 3। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है आपको मालूम है कि जनरल इक्वेशन फॉर वेव v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अब यहाँ से अगर हम इसको फोटॉन के लिए लिख ले तो v इज इक्वल टू सी, एफ को यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को हम इस साइड पर लेके आते हैं, c डिवाइड बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी की जगह हम ये लिखते हैं फॉर e इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 h c डिवाइड बाई वेवलेंथ। तो इसी अंदाज से ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है जिसको इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और बल्कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। तो एनर्जी की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे एच सी डिवाइड बाई वेवलेंथ। तो आई स्टूडेंट यहाँ पर पुट करते हैं E इज इक्वल टू पी सी के अंदर E की जगह यहाँ पर आते हैं एच सी डिवाइड बाई वेवलेंथ, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर हमारे पास है पी सी। अब दोनों तरफ हम सी को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोटॉन आ जाएगा कि प्लांक्स टाइम डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। तो ये है हमारे पास जनरल फार्मूला कि इसी तरीके से हम फोटॉन की मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ की इस्तिलाह में हम मोमेंटम ऑफ फोटॉन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि P इज इक्वल टू H Planck's constant and this x is equal to 6.2 cross 10 to the power 34 जूल सेकेंड, ये इनकी कीमत है। तो हम मोमेंटम ऑफ फोटॉन P इज इक्वल टू H डिवाइड बाई वेवलेंथ इसी फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, ना कि इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए P इज इक्वल टू mv। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम थोड़ा वेरीफाई करेंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जितने भी सवालात आपके क्वेश्चन आपके जहन में एराइज हो रहे हैं आप पूछ सकते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक्स।